न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। हजारों करोड़ों रुपए हर साल खत्म किए जाते हैं, वो सब्जेक्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बाजार में क्या तस्वीर नजर आ रही है, यानी कि आपके शहर की स्वच्छता का क्या हाल है, उसको जानने के लिए हम शहर में निकले हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं शासकीय संस्थानों से, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर का एसपी ऑफिस है और एसपी ऑफिस की तस्वीर देखेंगे यहाँ पर कि डस्टबिन तो मौजूद हैं, लेकिन डस्टबिन के नीचे कचरे का अंबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सीधे उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आपके शहर में स्वच्छता का क्या हाल है, क्योंकि हर साल एक बड़ा कंपटीशन जो है देश भर में होता है। शहर को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने का प्रयास जो है वो किया जाता है, लेकिन तस्वीर किस तरह की नज़र आती है ये बेहद महत्वपूर्ण जानना होता है, क्योंकि सवाल यही खड़े होते हैं कि दावे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन दावों के बीच हकीकत में क्या नज़र आता है। भाई साहब, क्या कहेंगे स्वच्छता को लेकर? आपके शहर में स्वच्छता का क्या हाल है? बहुत ख़राब हाल है यहाँ का। तो ग्वालियर में तो बहुत गंदगी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कचरा सरकारी डिपार्टमेंटों के जो डिब्बे लगे हुए हैं नगर निगम के, उसमें कचरा भरा है बहुत ज़्यादा। उठाने वाला कोई नहीं है नगर निगम में। क्या लग रहा है कि एसपी ऑफिस की ये तस्वीर है कि इतना कचरा यहाँ पर है, तो आम व्यक्ति की लोकेशनों का क्या स्थिति रहती होगी? बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी जब सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं कचरा उठ रहा है, तब और कॉलोनियों में क्या कचरा उठेगा? आप देख सकते हो, कोई सरकारी में ही कोई आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और भी हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप? बैंक में हूँ। बैंक में हैं। अच्छा, ये बताइए, आप बैंक में हैं, जॉब करते हैं, अपना काम कैसा करते हैं आप? मैं काम बढ़िया करता हूँ। लेकिन सफाई का काम शहर में कैसा लग रहा है? गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। इसके पीछे गलत किसको मानते हैं आप? शासन प्रशासन को। आम व्यक्ति की कोई गलती नजर आती है? क्योंकि मुझे नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी तो नजर नहीं आ रही है। डस्टबिन भरा हुआ है जिसका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि गंदगी जब नीचे रहती है तो डस्टबिन भरी हुई है, तभी तो गंदगी नीचे गिरेगी। अगर डस्टबिन खाली है तो फिर कैसे वो रहेगी? उसमें ही तो डलेगा कचरा। तो ये डस्टबिन भरा हुआ है, यदि आपको यहाँ पर अगर कचरा फेंकना है तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर नीचे डलेगा कचरा, नीचे जाएगा वो। तो लोग बोलते हैं कि कचरा नीचे फेंक दिया, गलती तो आपकी है। गलती अब या तो उसको खाली करवाए तो फिर कैसे रहेगा? मतलब इसकी समय पर क्लीनिंग यानी सफाई हो तो ये गंदगी की स्थिति ना बने। जी, समय पे सब काम तो चलता रहेगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए समय की स्थिति देखेंगे आपके यहाँ पर जो है डस्टबिन आप देख रहे हैं कि ये डस्टबिन पूरा भरे हुए हैं और बाकायदा इनके ऊपर अगर लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर सारी जानकारियाँ दी गई हैं। गीला सूखा कचरा जो है वो भी इसमें डिस्प्ले किया गया है, लेकिन इस डिस्प्ले के बीच में जो डस्टबिन है वो पूरे खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि इनकी नियमित साफ़ सफाई जो है वो नहीं की जा रही है। लिहाजा ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि एसपी ऑफिस की जब ये तस्वीर है तो अन्य जगह की तस्वीर की स्थिति तो फिर माना जा सकता है कि बहुत ज़्यादा बुरी होगी। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत गंदगी है यहाँ। देख रहे हैं आप जिस तरह से सरकारी जो विभाग है उनमें ये हाल है, तो निश्चित तौर पर शहर का जो हमारा हाल होगा निश्चित तौर पर बहुत ख़राब होगा। जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ देख रहे हैं आप डस्टबिन जो है पूरे भरे पड़े हुए हैं। जब डस्टबिन ही भरे होंगे तो निश्चित तौर पर हम नीचे जो है वो कचरा जाएगा। निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है जो डस्टबिन है उन्हें इनकी नियमित सफाई की जानी चाहिए, जिससे जो कचरा है वो डस्टबिन में ही जाए और इधर उधर ना फेंका जाए। इसी तौर पर मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगा। जिस तरह से ये सरकारी विभाग है, यहाँ इतनी गंदगी है। शहर के आप किसी भी प्रमुख चौराहे को देख लीजिए, वहाँ कोने कोने पर जो है कचरे के ढेर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस ओर कहीं ना कहीं नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। अगर नगर निगम इस ओर ध्यान देगा तो निश्चित तौर पर शहर की तस्वीर बदली जाएगी। हमने चूंकि जो समय तय किया है वो समय इसलिए दोपहर का वक्त तय किया है ताकि इसमें ये स्थिति साफ हो सके कि वास्तविकता में अगर किसी सुबह मॉर्निंग की लोकेशन में पहुंचते तो शायद वहाँ कचरे मिलता वहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग की शिफ्ट में कचरा उठता है, लेकिन दोपहर के वक्त ये स्थिति है तो क्या माना जाए? माना तो यही जाएगा भैया, जब सुबह कचरा नहीं उठेगा तो दोपहर को तो स्थिति और ख़राब होगी, ये तो आपको भी पता है। लेकिन मेरा फिर भी आपसे यही कहना है, हमारे जो डस्टबिन हैं वो भरे रहते हैं, उनको खाली किया जाना चाहिए, नियमित तौर पर उनको खाली होना चाहिए। और जो शहर की स्थिति है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कचरों के शहर में डस्टबिन है, ये मानते हैं? डस्टबिन मौजूद नजर आते हैं आपको पूरे शहर में? डस्टबिन तो हैं, लेकिन डस्टबिन में कचरा नहीं डालते हैं आदमी लोग। डस्टबिन में कचरा जो है डालने की आदत नहीं है लोगों को। हाँ,
लेकिन अभी जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ कि डस्टबिन तो खचाखच भरा हुआ है, इसका मतलब लोगों ने डस्टबिन में कचरा डाला है लेकिन वो खाली नहीं हुआ। जी जी एसपी ऑफिस से इसलिए लोगों ने कचरा डाल दिया है। ये बाहर के जो डस्टबिन है ना, मतलब सड़क के किनारे, वहाँ पर कोई कचरा नहीं डालता है। कोई डालते नहीं होगा। हाँ, तो यानी ये उसके पीछे शहर में जो गंदगी है उसके पीछे लोगों की सोच मानी जाए कि उनकी वजह से साफ़ सफाई नहीं हो रही है, या जो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है साफ़ सफाई की वो लापरवाही नज़र आ रही है। वो लोगों की सोच है भैया। उसके बाद तो अपन लोगों से अपन क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं लोगों से तो। लेकिन आम व्यक्ति के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आम लोगों को जागरूक किया जाए अपने शहर को साफ रखने के लिए। क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूँगा भैया कि आम लोगों के लिए अपने घर का कचरा अपने स्वयं डस्टबिन में डाल के आएँ। सुबह डोर टू डोर गाड़ी आती है उसमें डालें। बिल्कुल, देखिए डोर टू डोर गाड़ी जो आती है उसमें कचरा डालना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि शहर की जो साफ़ सफाई की तस्वीर है, विशेषकर अगर संस्थान की तस्वीर की बात की जाए तो वो कैसी बनती है। हमारे साथ ऐसे सज्जन बैठे हुए हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया। हाँ, हम लोग ये तस्वीर देख रहे हैं कि शहर की साफ़ सफाई जो है उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। यहाँ पर नगर निगम ने डस्टबिन तो लगा दिए लेकिन नगर निगम की गाड़ियाँ आती है कचरा उठाने के लिए? तो ऑफिस के यहाँ तो देखा नहीं है, मगर कॉलोनियों में तो आती। यहाँ पे जानकारी नहीं है। नहीं, जैसा भी हमने बाहर अभी चेक किया है कि वहाँ डस्टबिन पूरे भरे हुए हैं, नगर निगम की तरफ से डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन गाड़ियाँ कभी देखी हैं अंदर तक कचरा कलेक्ट करने के लिए आ रही हो? नहीं, अभी तक नहीं देखा। नगर निगम की गाड़ी अंदर तो कभी हमने प्रवेश करती हुई नहीं देखी। क्योंकि कचरा तो नगर निगम ही लेके जाएगी। जी, मतलब यहाँ सरकारी संस्थानों की ये स्थिति है तो आम पब्लिक की क्या मान सकते हैं? बुरी स्थिति है। कई कई कॉलोनियों में तो एक एक महीने में गाड़ी एक बार आती है। ये स्थिति लगती है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छा माहौल रहेगा। हाँ, अब देखते हैं। तुलना इंदौर से की जाती है। इंदौर से तुलना करना तो बेकार है, यहाँ नहीं। क्या क्या सुधार करने की जरूरत लगती है पब्लिक को और अधिकारियों को, जिम्मेदारों को? पब्लिक भी जो है, जो यथावत जो बनाए गए हैं नगर निगम के जो डब्बे और ये कचरा कलेक्ट वाली बॉक्सेस, उनमें पब्लिक को रखना चाहिए। और नगर निगम को सुधार ये है कि गाड़ी प्रॉपर उनके पास में पहुंचे और कलेक्ट। ये गंभीर बात जो है वो कही है और इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि शहर की ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इस तरह के डस्टबिन जो है, कई डस्टबिन जो है हर साल दावा किया जाता है कि इनको बदला जाता है, नए डस्टबिन लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ टूटे हुए डस्टबिन हैं। और स्थिति जो है इस बात को लेकर स्पष्ट कर रही है कि शहर के अंदर स्वच्छता की तस्वीर जो है वो किस स्थिति में है। लोग क्या इसको लेकर सीख लेंगे, क्या लेकर सोचकर मैसेज लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो शहर की स्वच्छता जो है बिल्कुल बेकार रही। क्या कहेंगे शहर की साफ़ सफाई को लेकर आप? क्या लगता है शहर की साफ़ सफाई को लेकर? बहुत गंदी व्यवस्था है अभी, कोई कुछ नहीं है ना। वैसे ही है, क्या कहते हैं, बहुत साफ सफाई चल रहा है। हाँ, पूरा माहौल बेकार, मतलब साफ सफाई हमारे क्षेत्र अगर सरकारी ऑफिसों में अगर ये तस्वीर नज़र आ रही है कि डस्टबिन जो है फुल है, नीचे कचरा फैला हुआ है, तो आम लोगों की जो लोकेशन है जहाँ आम लोग रहते हैं उन लोगों की क्या स्थिति होती होगी? उनको परेशानी होती है कि काफ़ी समस्या का सामना करता है, बीमारी होने का खतरा रहता है। सफाई करवाना चाहिए उनको। गंदगी की स्थिति रहती है। हाँ, उनको तुरंत खाली करवाना चाहिए, सफाई व्यवस्था रखना चाहिए उनको। बिल्कुल। देखिए और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर में। ग्वालियर में कहाँ रहते हैं? चंदवनी के नाके। चंदवानी नाके पर। अच्छा ये बताइए कि आप एसपी ऑफिस आए हुए हैं, यहाँ के जो डस्टबिन है, यहाँ पर अगर कोई कचरा डालना हो तो कहाँ डालेंगे आप? डस्टबिन तो है ही नहीं। ये डस्टबिन जो सामने दिख रहे हैं वो तो वैसे अपने पहले से कचरा डाला हुआ और साफ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब पूरे फुल है यानी? फुल है। तो मजबूरी में कचरा आपको नीचे डालना पड़ेगा? हाँ। आसपास फेंकना पड़ेगा? हाँ हाँ, नीचा फेंकना पड़ेगा। क्या 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 लगता है आपको, क्या सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं आप अपने शहर में? कुछ नहीं। मतलब सफाई के लिए कोई सुधार की जरूरत लगती नहीं है? मतलब इतना अच्छा है ग्वालियर? नहीं, सुधार कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं क्या सुधार लगता है कि वो स्टेप उठाए जाने चाहिए यहाँ पे? साफ सफाई या नगर निगम को देखना चाहिए जो बढ़िया से साफ सुथरा रखे ये सभी। और अच्छा, तुलना ये की जाती है कि इंदौर से कंपटीशन किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि काम के साथ सोच बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या लगता है सोच बदली हुई नज़र आ रही है लोगों की यहाँ? नहीं, कुछ नहीं। इंदौर बहुत ये है, उसके अपेक्षा में बहुत अभी पीछे हैं ग्वालियर। अच्छा, क्या क्या वजह है जो पीछे लगते हैं अपन? यहाँ का आदमी का भी कुछ बिहेव वैसा नहीं है जो जैसा इंदौर में है। और यहाँ का और नगर निगम भी वहाँ से या ये काम नहीं करना चाह रहा है बढ़िया से, उसका भी कुछ ये है।
बिल्कुल, देखिए ये गंभीर विषय है और हमारे साथ और सज्जन हैं। भाई साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका क्या हाल है हाल तो अच्छा है। और आपके शहर का क्या हाल है स्वच्छता के मामले में? शहर का हाल तो बहुत खस्ता है और वर्तमान में शहर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मुख्य विषय है कि सफाई जहाँ होती है वहाँ कहते हैं कि सब कुछ अच्छा माहौल रहता है। अगर एसपी ऑफिस की स्थिति है कि डस्टबिन टूटे हुए हैं, डस्टबिन जो रखे हुए हैं वो पूरे भरे हुए हैं, कचरा कलेक्ट करके नगर निगम की गाड़ियाँ लेकर नहीं जा रही हैं, तो आम व्यक्ति की लोकेशन की क्या स्थिति रहती होगी? आम व्यक्ति की तो स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, नगर निगम बिल्कुल भी सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन एक विषय में बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, चर्चा बहुत जोरों पे है, स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होने वाला है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये कागजी कार्रवाई है, ऊपर वरिष्ठों को दिखाने के लिए तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। फोटो खिंचाओ, सफाई हो गई। यानी कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। कागजी घोड़े ही दौड़ते हैं, कार्य तो 10% हो रहा है। यानी असली रेस में दौड़े नहीं, इसलिए शायद हम तुलना करते हैं इंदौर से, वो तुलना अगर रैंकिंग वाइज देखी जाए तो वो कभी वो अचीव नहीं हो पाती वो है। कभी नहीं हो पाएगी यहाँ, क्योंकि कुछ नगर निगम की बहुत सारी खामियां हैं। रोडों की हालत किसी से छुपी नहीं है, सफाई की हालत किसी से छुपी नहीं है। सफाई की स्थिति बहुत दयनीय है। बारिश का मौसम हो रहा है, नालियाँ जाम पड़ी हैं, नाले जाम है। आप जिस लोकेशन पर रहते हैं वहाँ क्या लगता है आपको कि आसपास छोटे छोटे स्टेप अगर ले लिए जाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कचरा खुले में फेंक देते हैं, गाड़ी आती है तो कलेक्ट करने वाली वो कचरा वहाँ नहीं डालते हैं, ओपन कचरे एरिया में डाल देते हैं। तो गलती सिर्फ नगर निगम की मानते हैं कि पब्लिक की भी कुछ कमी नजर आती है? कुछ कमी पब्लिक की है, लेकिन नियमित रूप से अगर सफाई की जाएगी तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। क्योंकि 4-4, 6-6, 10-10 दिन अगर सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तो वो अंबार होगा, उससे मच्छर होंगे, बीमारियां फैल रही हैं आए दिन लगातार। मैं लक्ष्मीगंज का निवासी हूँ, वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मतलब गंदगी का अंबार है, और अगर प्लान किया जाए कि थोड़ा सा कुछ अच्छे कदम उठा लिए जाएं तो शायद कहा जाता है कि सोच अगर अच्छी कर ली जाए तो बदलाव जरूर आता है। नहीं, ये बात सही है कि सोच अच्छी हो तो बदलाव आता है, परंतु एक आम आदमी जिसको सुबह 10 बजे ड्यूटी पर जाना है, वो नगर निगम की गाड़ी नहीं आती तो निश्चित है उसको अपने कचरे को घर में नहीं रखेगा, सड़क पर डालेगा। सड़क पर भी डाल दिया है तो ये भी जिम्मेदारी नगर निगम की, उस सड़क की सफाई हो और उस कचरे को भरा जाए। शासकीय विभागों की स्थिति है, शासकीय विभागों की स्थिति देख लीजिए। ओपन जो पीक एरिया सिटी सेंटर है जो है उसकी स्थिति देख लीजिए, उसकी भी बहुत सी गलियाँ ऐसी जहाँ नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। वहाँ किसी का प्लॉट खाली डला है तो वहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता कर लिया जा रहा है। स्वच्छता कर लिया जा रहा है। टैक्स का तो पता ही नहीं है कितने तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं। कुछ टैक्स डायरेक्ट हैं, कुछ एम्प्लॉयड हैं, जो आदमी को पता ही नहीं है वो टैक्स भी आदमी बियर कर रहा है। अगर नगर निगम के लिए एक्स्ट्रा एरिया तो बढ़ता जा रहा है हर साल, ये बाढ़ में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बुनियादी सुविधाएं कहाँ तक पहुंची उस नगर निगम की? लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में एक सबसे मुख्य विषय जो होता है कि कचरे के ठिये जो होते हैं ना, उनको खत्म किया जाता है। वहाँ बहुत अच्छी बॉल पेंटिंग क्रिएट कर दी जाती है ताकि लोगों को मैसेज बताया जाए कि सारा कचरा जो है वो गाड़ियों के जरिए कलेक्ट होकर डंपिंग यार्ड में जाता है। लेकिन कचरे के ठिये जब आज भी शहर में नजर आ रहे हैं तो फिर क्या है हकीकत? कचरे के ठिये हैं, जब तक कि इस कचरे का यूज़ नहीं होगा, जिसका फर्टिलाइज़र में यूज़ हो सकता है, दूसरी चीज़ों में यूज़ हो सकता है, और उससे मनी जनरेट नहीं होगी, तब तक इस कचरे का कोई निदान नहीं है। बहुत सा कचरा ऐसा है जो पॉलीथीन का कचरा जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, उसके बारे में क्या कर सकता है नगर निगम? एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट करेगा, पर कचरा नष्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी यूटिलिटी नहीं के लिए गवर्नमेंट नहीं करेगी, जिसका फर्टिलाइज़र में किस तरह से यूज़ हो सकता है या दूसरी चीज़ में किस तरह से यूज़ हो सकता है, पॉलीथीन से प्लास्टिक किस तरह से बन सकती है, अन्य बहुत से भी यूज़ हैं जो गवर्नमेंट अगर चाहे उस पर काम करे तो कर सके। पर यहाँ कचरा उठाने तक के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी चीज़ तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। यानी कचरा कलेक्शन है नहीं, कचरा कलेक्शन हो गया तो उसको कैसे मतलब कचरे को सोने में तब्दील करना है वो प्लानिंग है नहीं, और हकीकत में जो दावे हैं और हकीकत वो अलग अलग है। दावे में तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया 4th नंबर पे आ गया, पर व्यक्ति कितनी आय बढ़ी है ये क्यों नहीं गवर्नमेंट कभी बताती? 150 करोड़ की आबादी में अगर छोटा छोटा भी कलेक्शन कर लिया है तो निश्चित है बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। पर पर्सन की इकोनॉमी कितनी है, वो पर व्यक्ति कितना कमा रहा है, पर व्यक्ति की पर दिन की कैलोरी कितनी ले रहा है, ये मानक होते हैं किसी भी देश के विकास के लिए कि पर व्यक्ति के पास क्या यूटिलिटी है, क्या फैसिलिटी है, क्या आय है, वो सबसे इंडिया चीज़ के मानक होते हैं और मानक सफाई का भी है। लेकिन सफाई के बीच जो तस्वीर
आप देख रहे हैं सरकारी संस्थान की। अब आपको मैं लेकर चलता हूं शहर के उन इलाकों की तस्वीर दिखाने के लिए जहां पर आज भी कचरे के बड़े बड़े ठिये जो हैं वो लगे हुए हैं और वहां से आम व्यक्ति मजबूरी बस गुजरने के लिए साफ तौर पर नजर आता है। सरकारी संस्थानों की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि वहां की साफ सफाई की क्या स्थिति है। अब हम पहुंचे हैं शहर के गोविंदपुरी इलाके में, जो कि सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर बड़े अच्छे शोरूम्स हैं, बड़े व्यापारिक लोग यहाँ पर रहते हैं और एजुकेटेड लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ की अगर साफ़ सफाई की तस्वीर की अगर उस पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरह से कचरे के ठिये जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी मेन सिटी सेंटर इलाका गोविंदपुरी का है। वो सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है कि आपके शहर की स्वच्छता का क्या हाल वर्तमान में है, क्या मानेंगे आप? वो तो दिख ही रहा है, वो तो गंदगी बहुत है यहाँ पे, कोई देख ही नहीं रहा है। क्या रीजन मानते हैं कि कहा जाता है कि जो कचरे के ठिये जो हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, अब शहर में नज़र नहीं आते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होना है। सफाई तो सुबह लगती तो है झाड़ू, लेकिन कचरा पड़ा ही रहता है यहाँ। कचरा अगर यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ से लोग जो गुजरते हैं क्या स्थिति रहती होगी उन लोगों की? और ये तो सिटी सेंटर मुख्य इलाका है, आसपास के और जो पुराने एरिए हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ क्या स्थिति लगती होगी फिर? अब वो तो जाके ही देखना पड़ेगा। तो गंदगी तो बहुत रहती है यहाँ पर, बहुत रहती है। अच्छा, इस गंदगी से कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं, बहुत बदबू फैलती है, पूरे में निकलना दुर्लभ हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये परेशानी जो है वो आती है। और भी हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए क्या करते हैं आप? अरे अपनी कसम हैं? भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? बस ठीक है, बढ़िया है, पर जा रहा अच्छा ये बताइए, आप शहर भर में घूमते हैं, शहर की सफाई कैसी लगती है आपको? नालियों की सफाई की बात करी जाए, सड़क की सफाई की बात की जाए, कचरे के ठिये खत्म हुए हैं क्या? कोई सुधार नहीं है, जैसा का वैसा ही है। क्या क्या वजह क्या लगती है? यही है कि काम करते नहीं है, बस टालम टोल करते हैं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे। बाबूजी से पूछिए क्या क्या कहते हैं शहर की सफाई को लेकर? सफाई है शहर के अंदर, साफ सफाई, कचरा उठता है क्या? कुछ नहीं उठता। बिल्कुल, देखिए ये बाबूजी का कहना है कि कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो गुजरने वाले हैं एक सज्जन जो है वो देखकर रुक गए हैं, उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आपके शहर की साफ सफाई, खासकर सिटी सेंटर पे इस तरह से कचरे के अगर ठिये लगे हुए हैं तो क्या स्थिति है साफ सफाई की? तो गलत है ये, सही नहीं है ये चीज़ें, सही नहीं है ये चीज़ें। नहीं तो क्या होना चाहिए आपके नज़र से? आप युवा हैं, क्या कहेंगे? ध्यान देना चाहिए सरकार को इन चीज़ों पे, ध्यान देना चाहिए, काफ़ी ध्यान देना चाहिए। नहीं, नगर निगम तो तैयारी में जुटा हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण की दावा कर रहा है इस बार रैंकिंग में, पिछली रैंकिंग से जो है उससे भी ऊपर आके रहेंगे। अब क्या बता दें भैया, देख कंपटीशन इंदौर से रहता है। इंदौर से तो नहीं हो पाएगा खैर कंपटीशन। नहीं, ये सोच क्या हमने बना ली है कि हम इंदौर से आगे नहीं निकल सकते? तो हमने क्यों बना ली भैया, हमारे हाथ में जो है हम तो उतना करेंगे ना। आम आदमी के हाथ में क्या है शहर के साफ सफाई को लेकर? कुछ नहीं है, मतलब कचरे की जो है गाड़ी में डालें, इस तरह की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, ये जिम्मेदारी आम व्यक्ति कर लेंगे, उसके बाद निगम की भी जिम्मेदारी शुरू होती है। बिल्कुल होती है। निगम को क्या करना चाहिए? जो तस्वीर सामने नजर आ रही है उसके बाद सफाई करवानी चाहिए इसकी। ये स्थिति आज की नजर आ रही है कि हर दिन की ये तस्वीर है? अब मैं तो आज निकल रहा हूँ तो अभी देखा है मैंने ये, वैसे तो साफ रहता है यहाँ पे, इतना गंदा नहीं रहता है, वैसे साफ रहता है। वैसे रहता है तो मतलब आज शायद सरकारी छुट्टी है इसलिए नहीं उठाया होगा कचरा? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। देखिए भैया, ये जो तस्वीर है ये बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि शहर के बीचों बीच की जब ये तस्वीर नज़र आती है तो अन्य इलाकों की तुलना तो बड़ी कठिन हो जाती है। ये शहर की साफ़ सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तस्वीर नज़र आ रही है शहर की? आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे सामने ही, और सफाई का कुछ नहीं है, जबकि नगर निगम खुद गार्बेज शुल्क ले रही है, प्लस कर रही है, लेकिन किसी भी तरह का आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने साक्षात गंदगी हर जगह मौजूद है। मतलब आपका रूट जो है कोर्ट रूम तक रहता होगा, कोर्ट रूम से जब आप अपने घर तक जाते होंगे तो कोई 3 जगह ऐसी बताइए जहाँ आपको कचरा नज़र आता हो। एक तो यही जगह है, एक आप ये परीक्षा भवन है उस तरफ है, और एक हमारे घर के, ये आप आगे जाएंगे ये जो ऑफिस बना हुआ है वहीं आपको बाहर दिख जाएगा कचरा। तो वहाँ कचरा रहता है, रास्ते में कचरा रहता है, हर जगह कचरा कचरा है, तो सफाई का दावा क्या है? कुछ दावा नहीं है सफाई का, सिर्फ दावा ही है, दावों में सब खोखले ही हैं, आप देख रहे हैं दावों की सच्चाई। अच्छा, तो ये स्थिति लग रही है नगर निगम के दावे की कि इस बार हम रैंकिंग सुधारेंगे, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी बनाएंगे? अब मेरे को तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। कमी क्या मानते, क्या क्या छोटे छोटे काम जो है वो कर लिए जाएं तो शायद हम अच्छी रैंकिंग लेकर आए? लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। सिर्फ हम ये सोचे कि नगर निगम ही सारी अपनी जवाबदारी ले ले, तो हम लोगों में भी जागरूकता थोड़ी सी आनी चाहिए। जैसे गाड़ियाँ आती हैं सुबह,
हम भी थोड़ा अपना वो रखें, ध्यान रखें। हम क्या है अपना कचरा दूसरे घर के सामने फेंक देते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। हमको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। लेकिन अभी काफ़ी आम लोगों से हमारी बातचीत रही है, उनका तो ये कहना है कि गाड़ी कलेक्ट करने ही नहीं आती है। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर एसपी ऑफिस से पहुँचे हम तो वहाँ कचरे के डब्बे जो हैं, डस्टबिन जो थे वो पूरे भरे हुए थे। वहीं के कर्मचारी ने बताया कि यार नगर निगम की गाड़ी पता नहीं कब आई, हमें याद भी नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरा वार्ड क्रमांक 24 है, हमारे नियमित रूप से गाड़ी आती है, रोज़ आती है जी। तो आप आम लोगों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई मेरा आप लोगों से यही मैसेज है कि ठीक है, अगर वो नहीं आ रही है तो आप लोग जागरूक बने। अब हर चीज़ हम ये सोचा कि नगर सूखा कचरा सारी चीज़ें जी, हम लोग खुद भी तो जागरूक बनना है। ये नहीं कि अब साहब नगर निगम नहीं आ रही है, या अगर नगर निगम नहीं आए तो आप शिकायत तो करें, उस चीज़ की शिकायत करें। उनको पता है नहीं हो, शिकायत के बाद भी काम नहीं होता है तो फिर हम जवाबदारी तय कर सकते हैं। अब हमें भी तो अपनी जवाबदारी तय करनी चाहिए। मतलब अगर हम छोटा सा प्रयास कर दें तो शायद एक बड़ा सुधार जो है वो आ सकता है। बिल्कुल 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 आ सकता है अगर हम बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए अगर छोटा सा प्रयास करें तो बड़ा सुधार आ सकता है। और ये जो तस्वीर है यहाँ से देख रहे हैं कि आप लोग जो गुजर रहे हैं, मजबूरन कचरे के बगल से उनको गुजरना पड़ता है और ये तस्वीर हर दिन की हो गई है। लिहाजा लोग सिर्फ यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि थोड़ा सा आम व्यक्ति को भी अपने अंदर सुधार लाना होगा। यदि वो सुधार नहीं आते हैं तो फिर चाहे सरकारी जिम्मेदार कोई भी दावे करें, प्रयास करें, वो सारे खोखले और कमज़ोरी नज़र आएंगे। अब मैं आपको उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश करूंगा जो लंबे समय तक वहाँ बहुत खूबसूरत एक गुलजार तस्वीर रही, लेकिन लंबा वक्त बीतने के बाद भी वहाँ से कचरा जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा है। और ये इस बात का सीधा जागता माना जाए एक उदाहरण पेश कर रहा है कि शहर की स्वच्छता की क्या तस्वीर नज़र आ रही है। जिस तस्वीर की बात हम कर रहे थे वो तस्वीर है ग्वालियर व्यापार मेले की। ये ग्वालियर का व्यापार मेला है और व्यापार मेले की लोकेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक दुकान के नंबर जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है दुकानें जो हैं संचालित होती हैं। 25 दिसंबर से मेला शुरू होता है जो कि फरवरी लास्ट सप्ताह में जो है वो ख़त्म हुआ था। और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाव भाजी भेलपुरी की दुकान से रिलेटेड जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन पूरा 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर कचरे का जो ढेर लगा हुआ है, जो कि मैंने बात कही थी कि सीधे तौर पर एक उदाहरण पेश कर रहा है कि यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी का पालन किस स्तर पर कर रहे हैं, क्या वाकई में कर रहे हैं। अगर वाकई में कर रहे होते तो शायद ये तस्वीर बनती हुई नज़र नहीं आती। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ कचरा ही कचरा जो है वो नज़र आएगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, युवा हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए भैया, हम पूरे शहर में अभी घूमे, बहुत सारी जगह कचरा नज़र आया, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ उठ जाता है, कुछ लोगों ने कहा कि आज शायद नहीं उठ पाया होगा, इसलिए शायद गंदगी है। लेकिन ग्वालियर व्यापार मेले को ख़त्म हुए ही 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। शायद नहीं आ रहा, कचरा सब जगह डला हुआ है, उठेंगे। कब से देख रहे हो आप? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, जब व्यापार मेला लगता है कितना खूबसूरत नज़र आता है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं ना, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। अच्छा, यहाँ की एक तस्वीर है, सुबह मॉर्निंग में लोग वॉक करने के लिए भी चले आते हैं क्योंकि ट्रैक बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इस गंदगी के कारण लोग परेशान तो होते होंगे। बहुत होते, बदबू आती है इसमें, तो बदबू आती है। बदबू आती है? आती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी, उसके बाद भी आप काफ़ी दूर बैठे हुए थे, क्या कचरे की वजह से बैठे हुए थे? क्योंकि यहाँ पर सेटिंग की बढ़िया व्यवस्था दी हुई है पीछे। कचरा लगा है, बदबू आ रही तो वहाँ बैठे थे। अच्छा, इसलिए बैठे थे। क्या कहेंगे साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई रहती है आपके घर के आसपास? हाँ रहती है। और यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ बहुत खराब है। खराब में क्या दिख रहा है आपको? मतलब कूड़ा कचरा डला रहता है पूरी तरह। हाँ। यहाँ आते हैं लोग घूमने, अच्छा रहता है पूरा मेला। यहाँ अच्छा रहता है मेला, राजा महाराजों के टाइम पे आते थे। अच्छा, तब का राजा महाराजों के टाइम का मेला है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो क्या क्या हालत लग रही है, कितना कचरे का ढेर जो लगा हुआ है। हमारी तरफ से तो साफ किया जाए ये मेला। अच्छा, हाँ। मतलब क्या साफ किया जाना चाहिए इसको? किया जाना चाहिए, जरूर साफ किया जाना चाहिए मेला। साफ किया जाना चाहिए मेला, क्योंकि ये मेला जो है बहुत खूबसूरत लगता है जब यहाँ पर व्यापार मेला जो है संचालित होता है। लेकिन अभी जो ये तस्वीर नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर आप? साफ सफाई है क्या, ये बताइए आप? नहीं है,
नहीं। साफ होना चाहिए। यस। तो सिर्फ मेला साफ होना चाहिए कि पूरा शहर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए पूरा शहर। पूरा शहर। हाँ। क्योंकि रैंकिंग में हम तभी आएंगे जब हम खुद की सोच बदलेंगे और शहर में एक बड़ा बदलाव देखेंगे हम। हाँ। तो शुरुआत आप अपने घर के आसपास साफ सफाई से करने वाले हैं। हाँ यस। वहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी रहती है, कचरा डालते रहते हैं वहाँ पे गंदगी, और कचड़े की गाड़ी मतलब रोज नहीं आती, कभी कभी आती है। कभी कभी आती है। हाँ। लेकिन ऐसे में अगर ग्रुप टोलियां बन जाएं, जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है ना कि चलो आज संडे है, प्लान करते हैं अपने घर के आसपास की सफाई शुरुआत करते हैं, शायद नगर निगम के जिम्मेदारों की आंखें खुल जाएं। आप जैसे युवा अगर सब लोग जुट जाएंगे तो प्लानिंग करेंगे आप दोस्तों के साथ मिलकर अपने आसपास के एरिया की साफ सफाई की। यस बिल्कुल करेंगे। करेंगे। क्या करेंगे तैयारी? साफ करने की, गली गली अपने अपने द्वार पर साफ रखेंगे और सब गली साफ होंगी। बिल्कुल। देखिए ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा कदम है, क्योंकि जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो कचरा ही कचरा नज़र आएगा, क्योंकि ये कचरा एक दाग है हमारे यहाँ की व्यवस्था पर। क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा का लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि शहर की प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इस बात की जाती है कि इंदौर शहर से तुलना करेंगे, इंदौर शहर की तरह अच्छी रैंकिंग लाने का स्वच्छता के क्षेत्र में प्रयास करेंगे, लेकिन इंदौर की एक तस्वीर रहती है कि जितना बड़ा आयोजन उतनी बड़ी प्लानिंग। और यही वजह है कि यहाँ पर प्लानिंग तो बड़ी होती है लेकिन सोच में बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसे में हम उम्मीद यही करते हैं, हमारे दर्शकों से अपील भी करते हैं कि आप एक छोटी सी शुरुआत करें अपने शहर, अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने की, तो शायद जिम्मेदारों की नींद जरूर खुलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।